हु वॉज द कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स वॉज वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के जो मेन पिलर माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। द आइडियाज ऑफ द कार्ल मार्क्स along with the Engels prepared the Communist Manifesto in 1848. This manifesto has a special importance in the socialist literature. अब कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाए 1848 में, जो कि सोशलिस्ट लिटरेचर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। It highlights the aim of the worker of the world, rooting out the capitalism and establishing socialism. उन्होंने यही कहा था कि कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को उखाड़ फेंकेंगे और एक नया सोसाइटी बनाएंगे थ्रू द इक्वालिटी। कार्ल मार्क्स gave a detailed explanation of his socialist ideas in his book Das Kapital. कार्ल मार्क्स ने 10 कैपिटल में बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि सोशलिज़म क्या होता है, और सोशलिज़म को उन्होंने नाम दिया साइंटिफिक सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म। वो दुनिया भर के मैसेज दिए थे वर्कर के लिए कि दे शुड बी यूनाइटेड फॉर द होल वर्ल्ड। नो वन कैन हैव द राइट टू एक्सप्लॉइट द अदर क्लास ऑफ द सोसाइटी एंड डोमिनेट द वर्कर, एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ द सोसाइटी। The theory of socialism or the theory of socialism by कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स थ्योरी भी हम कह सकते इसको। तो कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे और उनका सोशलिज्म की थ्योरी क्या था? He felt that the industrial society belonged to the capitalist। उन्होंने यही देखा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो वर्कर का नहीं है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी कैपिटलिस्ट का हो गया है। तो मोनार्की हटने से या ज़ारिज़म हटने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर सारा का सारा प्रिविलेज किसके हाथ में चला जाएगा? कैपिटलिस्ट के हाथ में। कहने के लिए फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? दैट आर आवर वर्कर मेहनत करते हैं, लेकिन सारी की सारी जो प्रॉफिट होता है वो किसके हाथ में चला जाता है? ओनर के हाथ में। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज बट द प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। उन्होंने देखा जितने भी ओनर हैं वो पैसा तो लगाते हैं, लेकिन अकेले पैसे के दम पे तो प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन डिपेंड करता है वर्कर की मेहनत के ऊपर। तो प्रॉफिट दोनों का होना चाहिए, वर्कर का भी होना चाहिए और साथ साथ ओनर का भी होना चाहिए। कोई पैसा तो लगाता है, लेकिन पैसा के साथ साथ मेहनत भी तो चाहिए। तो वर्कर को प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? वो उनको खाली सैलरी ही क्यों मिलता है? ही बिलीव द कंडीशन ऑफ द वर्कर शुड नेवर इम्प्रूव as long as profit is taken by the capitalist। उन्होंने यही देखा कि अगर प्रॉफिट खाली कैपिटलिस्ट के हाथ में रह जाए, सारा प्रॉफिट अगर ओनर ले ले, तो फिर वर्कर को क्या प्रॉफिट मिलेगा? और उनका कंडीशन कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकता। ना वो आवाज़ उठा सकता है, ना उनके वेलफेयर हो सकता है, और ना ही उनके साथ कोई प्रॉफिट को शेयर करेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, worker had to form a socialist society
where all property was socially controlled. वो यही बिलीव करते थे, मार्क्स बिलीव करते थे कि जब तक कैपिटलिस्ट वर्कर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, तब तक सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वर्कर को चाहिए कि एक ऐसा सोसाइटी बनाए जिसमें प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो और सोसाइटी में कंट्रोल किसका हो, ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल। सोशली मतलब all are equal, capitalist and the worker should be equal and society should be controlled by the social person who live on that particular society. तो सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्कर का भी इक्वली इम्पोर्टेंस हो, उनको भी प्रॉफिट मिले, उनको भी शेयर मिले प्रॉफिट का, और उनके वेलफेयर के भी विशेष ध्यान दिया जाए।